तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपकी होने वाली बल्ले बल्ले एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा कि परीक्षा हाल में तबाही ला देंगे नंबर की। ठीक है, बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना, गारंटेड है 50 से 60 नंबर तक का फंसेगा एक ही वीडियो को आप कवर करोगे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड की है मैंने इसमें कि जो 100% श्योर परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है नर्मदा। रूस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, तो 1917 में हुई थी। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया स्थलीन। 2015 में किस देश की औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब। यहाँ से आपको छिपी हुई जो बेरोजगारी ना, देखो खेती बाड़ी में दिखी रहेगी। अब छिपी हुई का मतलब क्या है? देखो जरूरत कितने व्यक्ति की किसानों को जमीन में अपने को कि एक या दो व्यक्ति जमीन संभाल ले, पर नहीं 5-6 आदमी काम करते उसमें। तो वो क्या है, अपने को लग रहा है कि नहीं सब लगे हुए काम से, बल्कि वो जबकि क्या है सारे बेरोजगार है आधे। तो ये आपका छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगी। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, हो गया इतना। इसके बाद ये 10th क्लास में आपको बिल्कुल टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। पेपर के भरोसे नहीं रहना है अपने को, है ना। 10th के लिए अपन शुरुआत से ही पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत 105 सेंटीमीटर है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी क्या थी? पेट्रोग्राड। इसकी हालत बहुत ही खराब थी। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित है। कृषि एक क्या है? मौसमी कार्य है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आप, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसी में से आपका 100% श्योर फंसेंगे ही फंसेंगे। गुप्तचर पुलिस, इसका जाएगा चेका। प्रधानमंत्री ग्रामीण निधि योजना 2000। प्रथम पूर्ण जनगणना 1881। विश्व का 5वां बड़ा देश, विश्व का 5वां बड़ा देश हो जाएगा ब्राजील। अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री, इसका जाएगा 28 फरवरी 1933। अधिक उपज देने वाले बीज, इसका जाएगा आपका यहाँ पर HYV। ये देखिए आप, तो यहाँ से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एनिलीन। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। पीनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तानाशाही। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर पर पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा इतना, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या? ये यहाँ से कर पाओगे? चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा? सत्य और असत्य है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से हुआ है, यह सत्य है। वोट डालने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र दिखा सकते हैं, सत्य है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर वाली आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यह सत्य होगा। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, बिल्कुल। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए, असत्य रहेगा। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू हुई थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख सकते हैं। ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, पहले आप पेपर को पूरा देख लीजिए। मौसम क्या है, क्या से मौसम से, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा आपका सम जलवायु। यहाँ से देखिएगा, सम जलवायु किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 हो गया है, ये 12, ये आपका यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है भैया। संविधान का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। रंग भेद से क्या अभिप्राय है? पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरह से मदद की? गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? मानव पूंजी निर्माण शिक्षा
की क्या भूमिका है। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध का लिए जिम्मेदार थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। यहाँ से आप हिटलर की विदेश नीति की विवेचना करनी है। यहाँ से आपको ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो ये तो मैंने आपको क्या किए, पूरे प्रश्न जो थे वो प्रश्न पूरे बता दिए हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखता है। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ से थोड़ा सा पहले लाइटिंग बढ़ा लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये हो गया अपना, ठीक है। थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। अब आया सही में, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, देख लो ध्यान से, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा। यहाँ से भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, आगे सही में। मौसम से क्या आशय, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। सम जलवायु किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला प्रश्न ये मन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट कीजिए। हो गया इतना। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। इसके बाद में फ्रांस के में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इतना हो गया ये। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप यहाँ से। ये हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी। परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिएगा। ये हो गया इतना। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी और लोक कल्याण का आदर्श, ये उस पॉइंट है उसमें, ठीक है। 4 लिखना है, कोई से भी आपको लिख सकते हैं। संविधान क्या है, इसका महत्व लिखे तो संविधान के बारे में हो गया ये, ठीक है। इसका महत्व भी इसमें ही आ गया है, यहाँ पर हो गया। ये यहाँ तक आपको करना कंप्लीट परिणाम में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15 की पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार, ठीक है, ने किसानों की किस तरह मदद की। तो ये आपको यहाँ से इतना कर लेना, छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिख जाएगा। आया सही में भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखो। ये इसके बाद में यहाँ से ये प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ये हो गया। हिटलर की विदेश नीति की विवेचना करनी है आपको। इसके बाद में यहाँ से चौथा जाएगा। 4 तक लिख देना, ये इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये 6 बताए मैंने आपको, जिसमें से कोई से भी आप लिख सकते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। ये आपको जाए भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया, ये मतदाता की सूची तैयार करना। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, चुनावी घोषणा और नामांकन पत्र, देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर ये चुनाव चिन्ह, चुनाव अभियान। 5 में से कोई से भी 3 करने, ऐसा नहीं है ना। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं तो पूरा डिटेल है ना भैया।
ताकि हमारे बच्चों को कोई सी भी दिक्कत है, 5 पढ़ो 3 याद अपना आप रह जाएंगे। इस तरीके से मैंने बताया है। इसके बाद में ये जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारावाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है भैया, ले लिए स्क्रीनशॉट। चारागाह की कमी से किस प्रकार चारावाहों के जीवन को प्रभावित किया। इसके बाद में यहां तक हो गया। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति लिखिए। ये यहाँ से चौथा पांचवा हो गया है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार वाला। इसके बाद में आगे का देख लीजिए ये, और क्वेश्चन नंबर 23 है ये। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, 2 के बाद में ये 5 तक हो गया। बढ़िया से दे रहा हूँ मैं ताकि आपको कंप्लीट हो जाए ना। इतना क्या क्या, थोड़ा सा छोटा कर देते दो कि 2 पॉइंट साथ में आ जाएंगे। ये 2 तो आ गए, ठीक है भैया। इसके बाद में ये 3 और 4 इसमें से ले लो आप बढ़िया से। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया सेट सी का, ठीक है। 50 से 60 नंबर तक का फंसेगा इसी में से। यदि आप सेट ए बी सी डी केवल 4 पेपर बताऊंगा, चारों पेपर को अच्छे से कंप्लीट करते हो तो मेरी गारंटी है आप बिल्कुल तबाही ला दोगे पेपर में, ठीक है। केवल 2 कर लोगे ना तो जिसमें 60